जब बाइक पर दोनों वापिस आ रहे थे तो हमलावरों ने जो है वो गोली चलाई और गोली जो है वो अरुण को लगी और अरुण सीधा बाइक से नीचे गिर गए। और जैसे ही वो गिरे तो जिन लोगों ने गोली चलाई थी वो तुरंत वहां से भाग गए। और उनकी पत्नी जो थी वो चश्मदीद गवाह थी। लेकिन बाद में जो है वो जो पता चला वो सारा खुलासा बिल्कुल पलट गया कि गोली जो थी वो उनकी पत्नी ने ही चलवाई थी। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको नए क्राइम की, अपराध की घटनाएं जो है वो सुनने के लिए मिलती हैं। तो आज की कहानी जो है वो है हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहाँ पे अरुण नाम का एक शख्स है जो कि बिलोंग करता है उत्तर प्रदेश के बागपत बड़ौद से। बागपत बड़ौद का रहने वाला जो है वो अरुण है, जिनकी शादी मेरठ की अर्चना के साथ हुई थी। और मेरठ की जो अर्चना है वो रहने वाली है कुशावली गांव की रहने वाली अर्चना है, जिनकी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे कि अपने ससुराल से वापस अरुण जो है वो अर्चना को ला रहा होता है। मतलब ये ऐसे गए हुए होते हैं तो ये दोनों वापिस आ रहे होते हैं और बाइक पे पीछे जो है वो अर्चना बैठी हुई होती है और आगे बैठा हुआ होता है उसका पति अरुण। अब क्या होता है, जब ये दोनों आ रहे होते हैं तो कुछ हमलावरों ने इनके ऊपर हमला किया और बराबर में से जो है वो गोली की आवाज आती है और गोली सीधे लगती है अरुण को। और अरुण जो है वो एकदम बाइक से नीचे गिर जाता है और जो हमलावर होते हैं वो एकदम वहां से भाग जाते हैं। और जो पत्नी है वो उसको उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अरुण की जो है वो मौके पर ही मौत हो चुकी होती है। उसके बाद वो काफी रोती है, बिलखती है, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं होता है। और अरुण जो था वो अब दुनिया छोड़ करके जा चुका था। इसके बाद क्या होता है कि अरुण की जो डेड बॉडी को लेके जाया जाता है, क्योंकि वो उनके अपने ससुराल में फोन करती है तो ससुराल से सब लोग आते हैं। और काफी उसके ससुराल वाले, अरुण के परिजन जो थे वो बहुत परेशान थे, बहुत ही बेचैन थे कि ऐसा क्या हो गया कि उनका बेटा ससुराल गया था अपनी बहू को लाने के लिए, लेकिन रास्ते में आते हुए कुछ लोगों ने गोली क्यों चलाई। अब क्या होता है कि जो उनकी पत्नी है वो बताती है कि कुछ हमलावरों ने गोली चलाई थी और वो लूटपाट के चक्कर में आए थे और वहां पे लूट मार कर रहे थे, जिसकी वजह से है जो वो लोग चोर थे उन्होंने उसको मौत के हवाले कर दिया। लेकिन जो अरुण के पिता थे उनको जो है वो गुत्थी कुछ अजीब सी लग रही थी। अब क्या हुआ कि पुलिस में जो है वो अरुण के पिता कंप्लेन करते हैं कि उनके बेटे के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अब जब पुलिस आती है तो पुलिस पूरे सीसीटीवी कैमरे खंगालती है और जो मोबाइल की जो कॉल डिटेल होती है, अर्चना के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाती है। तो पुलिस जो है वो अपने जांच में लग जाती है। लेकिन पुलिस को जो है वो वहीं पे अरुण के जो पिता हैं वो सौरभ नाम के एक युवक की बात उनको बताते हैं। सौरभ नाम के युवक का बीच में जिक्र करते हैं। अब पुलिस जो है वो उसकी कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल में भी जो है वो एक ऐसा नंबर पता चलता है जिसपे जो है वो उनकी पत्नी जो है वो अरुण की बात करती रहती है। अब वो उस नंबर को लेते हैं और जब उस पर फोन करते हैं तो नंबर जो है वो सौरभ का निकलता है। अब पुलिस जो है वो सौरभ को भी पकड़ लेती है और जो उनकी बहू अर्चना है उसको भी पकड़ लेती है, क्योंकि वो जो उनके ससुर थे उनको अपनी बहू अर्चना पे पहले से ही शक था। और जब अर्चना और सौरभ को पुलिस पकड़ करके ले जाती है और उन दोनों को बिठा करके उनसे पूरी बात पूछती है, लेकिन वो दोनों जो है वो सच्चाई नहीं बताना चाहते हैं, वो सारी बातों को छुपा देते हैं। लेकिन पुलिस जो है वो जब सख्ताई से उनके साथ बरतती है, बात करती है, तो एकदम क्या होता है कि ये लोग एकदम
अपना आपा खो बैठते हैं और सारी सच्चाई जो है वो पुलिस के सामने बयां कर देते हैं। सच्चाई अर्चना जो है वो ये बताती है कि जब वो अपने मायके से आ रही होती है तो उसने ही और सौरभ ने ही मिल करके हमलावरों को हमला करने के लिए बोला था, गोली चलवाने के लिए बोला था, क्योंकि उनकी पत्नी जो है वो अरुण की पत्नी का जो है वो सौरभ नाम के लड़के के साथ, युवक के साथ जो है वो काफी टाइम से प्रेम प्रसंग चल रहा था, अफेयर चल रहा था। और वो जो थे वो अपने पति को, अरुण को अपने रास्ते से हटा देना चाहती थी, लेकिन उनकी प्लानिंग ये थी कि किसी को इस बात का कोई पता ना चले और ये पता चले कि ये सारी जो हत्या हुई है ये लूटपाट के चक्कर में हुई है। कुछ हमलावरों ने हमला किया था और हमला करने के बाद जो है वो उनकी सामान को चुरा करके ले गए और उसके पति को जो है वो गोली मार करके वहीं पे गिरा दिया, और जिससे जो है वो उनके पति की मृत्यु हो गई। तो उनकी पत्नी की जो थी ये सारी साजिश थी, और जो उसका प्रेमी था सौरभ, उसकी सारी साजिश थी, लेकिन वो दोनों जो है वो पकड़े गए। उनकी सारी प्लानिंग पे पुलिस ने जो है वो पानी फेर दिया। अब क्या था, पुलिस ने इनकी पूरी कहानी को सुनने के बाद पुलिस ने इन लोगों को अरेस्ट कर लिया। इनके साथ जो है वो 2 लोग अभी फरार चले हुए हैं, और वहीं पे अरुण जो है वो, उसके घर वाले ये चाहते हैं कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और उन दोनों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। बाकी इस मामले में जिन लोगों ने हमला किया था अभी वो लोग जो है वो वहां से फरार चले हुए हैं। वो जो है वो पुलिस की गिरफ्त में अभी नहीं आए हुए हैं। बाकी क्या था कि अरुण जो था बेचारा इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। ये कितनी गलत बात है दोस्तों, कितनी गलत बात है। एक माँ बाप जो है वो अपनी औलाद को, अपने बेटे को या बेटी कोई भी हो, उनको कितने अरमानों से, कितनी मुश्किल से, कितनी दिक्कतों का सामना करने के बाद बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाई करते हैं, लिखाई करवाते हैं। और हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उनका बच्चा जो है वो एक बहुत ही अच्छी पढ़ाई करने के बाद जो है वो अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए, अच्छी जॉब लगे, उसका घर बसे, उसकी शादी हो। अब क्या होता है, जब जॉब भी लग जाती है तो माँ बाप जो है वो अपने बेटे की एक अच्छी सी लड़की ढूंढ करके शादी कर देते हैं और अच्छा सा खानदान दे करके। लेकिन बेचारे माँ बाप को क्या पता होता है कि उनका लड़का जो है वो अपने लड़के को मौत के कुएं में धकेल रहे हैं। ऐसा ही इस कहानी में ही हुआ है। बेचारे माँ बाप को क्या पता था कि हमारे बेटे के साथ जो है वो ये सारी साजिश रचने वाली है, क्योंकि ये बहुत गलत चीजें हैं दोस्तों। सबसे पहली बात की अगर कि मेरी अपनी तरफ से यही एडवाइस है कि, और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि ऐसा कभी भी ना करें, किसी की जिंदगी को खत्म ना करें, किसी के घर के दीपक को ना बुझाएं। और अगर किसी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो उसको वहीं पे शादी कर लेनी चाहिए। अगर माँ बाप नहीं मानते हैं तो मेरी तो इसमें एडवाइस यही है कि जब जब बेटा या बेटी वहां पे शादी करने के लिए खुश हैं तो माँ बाप को भी मानना चाहिए। और क्योंकि कल को आने वाले ऐसे भयानक अंजाम से तो अच्छा है कि कोई इंसान इस दुनिया में जिंदा तो रहे, वरना ऐसा हाल होता है जो कि आज की कहानी में हुआ। जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। इसमें बेचारे अरुण की कोई भी गलती नहीं थी। अगर इस कहानी में अगर लड़की ने जो है वो पहले ही अपनी इच्छा जाहिर कर दी होती कि उसको सौरभ नाम के लड़के से शादी करनी है तो ना ये कत्ल होता, ना ये गोलियां चलती, और ना ही अरुण के माँ बाप का एक चिराग जो है वो घर से बुझ जाता। अब अरुण जो है वो ये दुनिया छोड़ करके जा चुका है। माँ बाप काफी रो रहे हैं, पीट रहे हैं, पछता रहे हैं, लेकिन उनका बेटा जो है वो अब वापिस नहीं आएगा दोस्तों। इसीलिए मैं हर कहानी के एंड में यही बोल दूं कि आज की कहानी में हमें क्या सीख मिली। सिर्फ और सिर्फ आज की कहानी में हमें यही सीख मिलती है कि अगर कहीं किसी का कोई किसी जगह पे अफेयर है, कोई किसी को पसंद करता है तो पूरा अधिकार है उसी के साथ शादी करें। और माँ बाप अगर मान रहे हैं तो माँ बाप को मानना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है किसी का कोई भरोसा नहीं होता है कि कौन किसको क्या कर दे। आज की कहानी जो थी बहुत दुख भरी कहानी थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को
कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे आपको डेली ऐसी नई आपराधिक घटनाओं की कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।